सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा के लिए मुल्क भर में दुआया तकरीबात, कुरान खानी और फातिह खानी की गई। शुरका ने यादगार पर फूल भी चढ़ाए। शहदा की कुर्बानी को खिराज अकीदत भी पेश किया गया। डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले की हड़ताल, ओपीडी और इमरजेंसी बंद होने से बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर मरीज जाँ बहक। MS तहसील अस्पताल डॉक्टर सैयद हुसैन हैदर शाह का कहना है, हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए तो हम अपने एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। न्यू एक बार फिर बना पाकिस्तानियों की आवाज। मंडी बहाउद्दीन में दूध फरोश पर 75,000 रुपए जुर्माने की खबर न्यूज पर नशर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर का एक्शन। अपनी जेब से 20,000 रुपए अदा कर दिए, बकिया रकम की साथ कर दी। फूड अथॉरिटी ने दुकान भी डीसील कर दी। अशराए खुर्दोश की कीमतों ने शहरियों की चीखें निकाल दी। अदरक की कीमतें आसमान छूने लगी। आम शहरियों की पहुंच से अदरक भी दूर हो गया। 1,000 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। ख्वातीन अदरक के बगैर ही हांडी बनाने पे मजबूर। कोयटा में निकासी का निजाम दरहम बरहम। अहम शाहराहों पर गंदा पानी बहने लगा। ना सिर्फ शहरी दुकानदार भी दोहरे अजाब में मुब्तला। कोयटा में निकासी का निजाम दरहम बरहम। अहम शाहराहों पर गंदा पानी बहने लगा। वाद की हसीन वादी मारम जब्बा ने सफेद चादर ओढ़ ली। हर सू फैली बर्फ पर स्कीइंग के मुकाबले जारी। सयाह भी बर्फबारी से लुत्फ अंदोज। मुआवने खुसूसी फैसल सुल्तान की इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग जारी है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जो लोग इसको खरीदना चाहें या खरीद सके उन तक मुमकिन होगा, लेकिन जो हसूल हुकूमत कर रही है जिस वैक्सीन का, जिसके लिए $150 मिलियन और इजाफी रकम भी जिसमें डाली जा सकती है, वो मुफ्त फराहम की जाएगी हमारी पॉपुलेशन को। तो ये चीज़ मैं वाज़ेह करना चाहता था। आखिर में एक और चीज़ कहूँगा कि वैक्सीन हमारी जो ये एफर्ट है, ये जो कोशिश है कोरोना की वबा पे काबू पाने के लिए, उसमें जहाँ वैक्सीन और वैक्सीन का इस्तेमाल एक अहम जुज़ है उसका, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर छोड़ दी जाएं या ये सोचा जाए कि जब वैक्सीन आ जाएगी तो हम इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे। ये सारी चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। वैक्सीन का इस्तेमाल अपनी जगह, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाना और उनका इस्तेमाल करना हमारी ज़िम्मेदारी फिर भी रहेगी। आखिर में आगे क्रिसमस आ रही है, तो मैं पाकिस्तान की मसीही बरादरी से फिर से अपील करूँगा कि जैसे गुज़िश्ता त्यौहार जैसे ईद गुजरी या दूसरे थे, उसमें भी हमने अपील की थी कि जो एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट की जाएँ वो वही होनी चाहिए और उनका वही अंदाज़ होना चाहिए जैसे किसी भी और त्यौहार में होता है। उसके बारे में लिखी हुई और तफसीली जो गाइडलाइंस हैं वो इशू की जा चुकी हैं, ताकि उनकी रहनुमाई, हमारी मसीही बरादरी की रहनुमाई हो सके अपनी क्रिसमस को अच्छे तरीके से मनाने की और साथ साथ अपने आप को और सारे मुल्क को सेफ रखने की। आपकी तवज्जो बहुत शुक्रिया। मुआवने खुसूसी फैसल सुल्तान की मीडिया ब्रीफिंग जारी थी। उन्होंने कहा कोरोना से लड़ने के लिए, काबू पाने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना भी ठीक है। एहतियाती तदाबीर अपनाएं और ये अपनाना बहुत ज़रूरी है। कोरोना से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल होना ज़रूरी है। APS शहदा के वालिदैन आज भी गम से निढाल हैं। APS के सेकेंडरी के तलबा शहीद इसहाक अमीन और गाजी आमिर अमीन के वालिदैन आज भी अपने जिगर गोशे को याद करके आंसू बहा रहे हैं। देखते हैं पेशावर से अब्दुल कय्यूम आफरीदी की ये रिपोर्ट। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की छठी बरसी। वाक़े में पेशावर के मोहम्मद अमीन का एक बेटा इसहाक अमीन शहीद, जबकि आमिर अमीन जख्मी हो गया था। मैं तो उसका बाप था, माँ था, उसके रिस्पेक्ट करता था, लेकिन जो उसके जो नज़दीक दो दोस्त थे, कज़न थे, जो बड़े होते उससे उम्र के लिहाज से, वो उसको वो लाला, चाचा, मामा
बस उसके लहजे में ये था। और ये मैं कभी उसको कहता था कि तुम डॉक्टर बन जाओगे इंशाल्लाह, उसका ख्वाहिश था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। मोहम्मद अमीन कहते हैं कि दिसंबर आते ही लोगों को वाक़या याद आ जाता है, लेकिन हम 6 सालों में एक लम्हा भी अपने बेटे को नहीं भूले। वो तो दिल के टुकड़े थे, वो तो 8 सेकंड के बाद हमें याद आते हैं, समझ के ना। जब तक हम हमारा सिर कफन में कोई बंद नहीं करेगा, खुद हम नहीं जाएंगे, तो ये तो हमारा सारी उम्र है। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ा सानेहा है, लेकिन शहीद बच्चों के वालिदैन का दुख हल्का होने का नाम नहीं ले रहा। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यूज़ पेशावर। चलें कि अदरक का चिलगोजे से मुकाबला, कीमत की दौड़ में अदरक ने 1000 का हिस्सा अबूर कर लिया। बास शहरों में 1200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। अदरक आम आदमी की पहुंच से दूर हुआ तो छोटे दुकानदारों ने फरोख्त कर लिया और रोक लिया। अदरक की कीमत पर मुख्तलिफ शहरों से सूरत हाल जानते हैं सफात से बहार रही से। जी बहार, कहिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अगर मटा सवाद में भी अदरक की बात की जाए तो अदरक की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है। तकरीबन यहाँ के दुकानदारों के मुताबिक 1000 तक फी किलो बाजार में दस्तयाब है, लेकिन दुकानदार वहाँ महंगे होने से बाजार में लाते भी नहीं है। इन हवाले से उनसे पूछते हैं कि लोगों का कहना क्या है। अदरक जो है अभी महंगा हो गया, 600 रुपये किलो चल रहा था, अभी एकदम 1000 रुपये किलो हो गया है। इसलिए हम खुद भी नहीं लाते, कोई ले भी नहीं सकते। कोई आते हैं 50 रुपए का अदरक मांगता है, तो अब 50 रुपए का तो बनता नहीं है, इसलिए हम अदरक नहीं लाते। जिले इंतजामिया की बात की जाए तो वो भी इस हवाले से इकदाम उठा नहीं रही है, और जो नरखनामा है, नरखनामे में भी कोई वाज़ेह जो कीमत है वो भी नजर नहीं आ रही है। जी ठीक है बहार अली, आप हमारे साथ ही रहेगा। रुख करते हैं समारोह का, जहाँ से राशिद हनीफ कायम खान ने हमें जान के। राशिद, आप कहिएगा अदरक की कीमत को पढ़ लग गए हैं? बिल्कुल, समारोह में भी एशिया खुर्दनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए अदरक की तो अदरक के रेट आसमानों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर समारोह में अदरक 1000 से लेकर 1200 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। हमारे साथ आइए शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। भाई, अदरक ने हमारी चीखी निकाल दी है। पहली बात तो समारोह में मिल रही नहीं, और मिल रही है वो भी 1000-1200 रुपये के ऊपर, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि हम बकरे का गोश्त ले लें जो 800 रुपये किलो है, और मुर्गी का गोश्त वैसे 3 किलो अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि हम अदरक को छोड़ के वो गोश्त ही खा लें। शहरी जो है वो बकरे के गोश्त और मुर्गी के गोश्त को तरजीह दे रहे हैं। जी ठीक है राशिद, आप हमारे साथ ही रहेगा। रुख करते हैं सिब्बी का, जहाँ से रामेश कुमार ने हमें जान के। रामेश, आप कहिएगा आवाम किस हद तक परेशान है बढ़ती कीमतों से? जी, जैसा कि अगर बात करें मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, तो एशिया खुर्दोनोश और सब्जियों की कीमतें तो पहले ही आसमान तक से बातें कर रही थी, पर इसके अलावा अब अदरक भी जो कि गरीब आवाम और जो कि अच्छे घरानों से जो कि दूर होती जा रही, जबकि इस वक्त शहर में कोई अदरक 900 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। जबकि इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। 900 रुपये किलो है, अगर मैं ज़ाहिर बात है किलो तो मैं लूँगा नहीं, अगर मैं 100 रुपये का भी लूँ तो इतना नहीं आएगा कि 2 दिन चल सके। तो मेरी हुकूमत से इल्तमास है कि कम से कम खाने पीने की अशिया को तो कम से कम सस्ता करें। सालन में ये अदरक ना डाली जाए तो जो सालन हम चाहे 500 का या 800 का भी बना रहे होते हैं, उसका भी सारा जायका ख़त्म हो जाता है। जी ठीक है रामेश कुमार, आप हमारे साथ रहेगा। और अब रुख करते हैं हम सरगोदा का, जहां से मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद इमरान, आप कहिएगा आप क्या कहेंगे बढ़ती हुई अदरक की कीमत के हवाले से? अदरक जो है खुसूसन वो 800 रुपये के हिसाब से जो है वो यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं, हम जानते हैं ये कि इनका क्या कहना है। सब्ज़ी कोई भी हो, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई हुई है, अदरक कोई ले लें, वो 800 रुपये किलो हुई है, सिर्फ 100 रुपये की आध पाव अदरक मुझे मिली है। तो मैं ये हुकूमत दरख्वास्त करूँगा कि इस महंगाई प्लीज़ कंट्रोल किया जाए और इसके लिए कुछ सद्देबाव किए जाए, ताकि गरीब आदमी वो जो आलू प्याज रोटी या कुछ चीज़ बेसिक नीड्स है उसको ज़रूरत पूरी कर सके। शहरियों का यही मुतालबा है हुकूमत से कि वो इन अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं उन्हें कम किया जाए। ठीक है, आप तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया, आपने अदरक कीमतों के हवाले से हमें तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ते चलें, आपको बताएं कि आज फाला की सब्जी मंडी में अदरक 850 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है, जबकि कीमत में रिकॉर्ड इजाफा सुनकर शहरी अदरक से हाथ पीछे खींच रहे हैं। मजीद इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं इम्तियाज़ कादिनी, न्यूज़ आरएफ वाला से।
इजाफे की दौड़ में अदरक ने तमाम मसाला जात को पीछे छोड़ दिया है। 100 नहीं, 200 नहीं, अरे 500 भी नहीं, बल्कि अदरक का रेट तो 800 के हिस्से को भी अबूर कर गया है। अदरक वाहिद आइटम है जो हर किस्म के सालन में लाजमी इस्तेमाल होता है, मगर अवाम क्या करे, सब्जी फरोश की टोकरी में पड़ा अदरक तो हाथ भी लगाने नहीं दे रहा। सब्जी खरीदने के लिए आया था और जब मैंने यहाँ पर आकर अदरक का पूछा है तो अदरक का रेट 820 रुपये किलो हो चुका है। ये आज का रेट है और आप ये देखेंगे अदरक अगर 820 रुपये किलो हो चुकी है तो आम आदमी तो घर खाना पकाने से भी बेहाल हो रहा है। इंतजामिया ने अदरक की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे की वजह मुल्क में अदरक की शार्टेज करार दी है। अदरक मुल्की हो या गैर मुल्की, अवाम का तो एक ही मुतालबा है कि अदरक सस्ती करके कुव्वते खरीद में लाई जाए। मज़ीद खबरें बनाएंगे इस बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए। मंडी बहाउद्दीन में दूध फरोश पर 75,000 रुपए जुर्माने की खबर नियो न्यूज पर नशर होने पर डिप्टी कमिश्नर का एक्शन, अपनी जेब से 20,000 रुपए अदा कर दिए, बकिया रकम की एक साथ भी कर डाली। मंडी बहाउद्दीन में फूड अथॉरिटी ने दूध फरोश को मिलावट पर 75,000 रुपए जुर्माना करके दुकान सील कर दी थी। जुर्माना अदा न करने की इस्तात पर मुतासरा शख्स बच्चे फरोख्त करने की खबर नियो न्यूज पर आने के बाद डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने नोटिस लिया। डीजी फूड अथॉरिटी से जुर्माना एक साथ में अदा करने की इजाज़त मिलने पर डीसी तारिक बसरा ने 20,000 की पहली किस्त अपनी जेब से अदा कर दी है। बकिया एक साथ की अदायगी की यकीन दहानी भी करा दी गई है, जिस पर फूड अथॉरिटी ने दुकान डी सील कर दी है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े आपको बताएं, कोयटा में निकासी आपका निजाम दरहम बरहम होने के बायस आम शाहराहों पर गंदा पानी बहने लगा है। उस्मा तमान सवालानी रिपोर्ट करेंगे। ये मनाजिर कोयटा शहर के एक अहम और मसरूफ शाहरा जॉइंट रोड के हैं। गुज़िश्ता कई रोज से गंदा पानी इस अहम रोड पर बह रहा है। इस सूरतयाल के बायस ये न सिर्फ आम लोगों बल्कि कारोबार करने वाले अफराद को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये 1-1.5 महीना हो गया ये पानी नहीं बना है। बहुत लोगों को परेशानी का सामना है। भाई नमाजी कपड़े वाला आता है, लोग आता है, कपड़े भी खराब होता है। शहरियों ने कोयटा मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के हुकाम से अपील की है कि वो जॉइंट रोड को साफ करने और रोड पर नालियों के पानी को आने से रोकने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा। पाक फौज और फ्रंटियर साउथ की ताउन से करोड़ों रुपए के आब नोशी मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अयूब। क़याम अमन के साथ पाक फौज और FC साउथ फलाही कामों में भी मसरूफ। टांग के मुख्तलिफ देहात में साफ पानी के मंसूबों का इफ्तिताह। इन मंसूबों की तकमील से मुर्तजा कोट खुदक, उरूदो किले, डबरा महाजिर कैंप की आबादियों को पीने का साफ पानी फराहम होगा। अफवाज पाकिस्तान पायदार अमन के क़याम के लिए कुर्बानियाँ देने के साथ जरूरतमंद अफराद की मदद के लिए भी सिविल इंतजामिया के शाना बशाना खिदमात सर अंजाम दे रही है। हम बड़े पुरुमीद है और हमारे इलाके के सारे मुशरान आए हुए हैं और ये खुशी का इजहार कर रहे हैं कि पाक फौज ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया हुआ है। अहले इलाका की जानिब से पीने के साफ पानी के ट्यूबवेल नस्ब करने पर पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। मोहम्मद अयूब, न्यू न्यूज, टांग। लिया में जिला इंतजामिया प्राइवेट स्कूल बंद कराने में नाकाम हो गई है। कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर के बगैर क्लासेस जारी हैं। लिया के इलाके चौक आजम में इंतजामिया निजी तालीमी इदारों को बंद करवाने में नाकाम है। तालीमी इदारों ने गलियों में खुफिया तौर पर किरायों पर मकान हासिल करके तालीम का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जहां तलबा और तालिबात की क्लासेस बगैर कोरोना SOPs के जारी हैं। क्लासेस लगाने की फुटेज नियो न्यूज को मौसूल हो गई है। आरिफवाला में गन्ने के ताज़ा रस से तैयार देसी गुड़ जायके में बेमिसाल है। गुड़ की तैयारी के हवाले से देखते हैं इम्तियाज कादिर की ये रिपोर्ट। सर्दी के मौसम में देही इलाकों में देसी गुड़ की तैयारी भी अरूज पर है। खेतों से गन्ना लाकर पहले इसे बेलने से गुजारकर रस निकाला जाता है। रस को कड़ा में डालकर घंटों आग पर पकाकर अमेजा तैयार किया जाता है। बाद अज़ां इसे लोहे के बड़े बर्तन में डालकर ठंडा करके इसकी डलियां तैयार की जाती हैं। लोग इस जायकेदार गुड़ को बड़े मजे से खाते हैं और अजीजों कारब को बतौर तोहफा भी पेश करते हैं। गुड़ खरीदने आया हूँ। गुड़ बहुत अच्छा है, केमिकल से पाक है, ताज़ा तैयार हो रहा है। खासकर इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है। गुड़ तैयार करने वाले किसान का कहना है कि गन्ने के रस से देसी गुड़ तैयार करने का काम काफी मेहनत तलब है। ये बड़ी मेहनत का काम है। गुड़ बनाते हैं, ताज़ा गन्ना वढ़ के लिया, ताजे गन्ने का गुड़ बनता है ते चाय वास्ते बहुत अच्छा हुआ। तिब्बी माहिरीन भी चीनी की जगह गुड़ के इस्तेमाल को फायदेमंद करार देते हैं। ताज़ा गुड़ न सिर्फ जायके में अपनी मिसाल आप है, बल्कि किसी नेमत से कम नहीं।
शेरगढ़ की मशहूर सौगात गाजर का हलवा खुश जायका होने के साथ साथ बेहद लजीज है। शहरी ऑर्डर पर भी तैयार कराते हैं। रियासत अली चौधरी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। गाजर का हलवा शेरगढ़ की मशहूर सौगात है जो सर्दियों में बहुत पसंद की जाती है। शहरी सर्द मौसम में गिफ्ट के तौर पर इस इलाके की सौगात को दोस्तों को पेश करते हैं, जिसे मुल्की और गैर मुल्की बड़े शौक से खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन देसी घी और असल खालिस दूध से तैयार किया जाता है। हमारा दावा है कि पंजाब भर में ऐसा लजीज हलवा गाजर हलवा आपको नहीं मिलेगा। शहरियों का कहना है शेरगढ़ जैसा गाजर का हलवा कहीं से नहीं मिलता। खालिस खोए वाला हलवा मयारी और लजीज होता है। देसी घी से तैयार होता है। ये हम अपने दोस्तों को गिफ्ट के तौर पे देते हैं और सुबह का नाश्ता वगैरह इनसे करते हैं। ये गाजर का बेहतरीन हलवा यहाँ से दस्तयाब होता है शेरगढ़ से। बादाम, अखरोट, पिस्ता, देसी अंडे और खालिस खोए से तैयार किया जाने वाला गाजर का हलवा सर्द मौसम में कुदरत का तोहफा है। रियासत अली चौधरी, नियो न्यूज़, शेरगढ़। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए नियो।